कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह के चलते तमाम बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को हाईकमान से कई तीखे सवाल पूछे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस में अब कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है। हम नहीं जानते कि कौन निर्णय ले रहा है। सोचने की जरूरत है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी अध्यक्ष नहीं है। पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि हमारे गोवा के पूर्व सीएम टीएमसी में चले गए, हरियाणा और यूपी में कुछ लोग दूसरी पार्टी में चले गए। सवाल ये है कि ये लोग आखिर जा क्यों रहे हैं। हमें सोचना होगा कि हमारी गलती कहाँ है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि हम सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन जी हुजूर 23 के नेता नहीं हैं। जी 23 केवल पार्टी के हित की ही बात करती है। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हुजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। सिब्बल ने कहा कि हम कांग्रेस को कमजोर होते देख नहीं सकते। हम तो उन लोगों में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। हम कांग्रेस के साथ हमेशा से थे और आगे भी रहेंगे। हम तो बस ये चाहते हैं कि पार्टी और मजबूत की जाए। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं की। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। सिब्बल ने सवाल किया कि हम आखिर ऐसी परिस्थिति में हैं ही क्यों। इसके लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाए ताकि अंदर खुलकर बात हो जो सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल की यह टिप्पणी पंजाब में जारी संकट के बीच आई है, जहां राज्य प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि हाल ही के हफ्तों में पार्टी ने सुष्मिता देव और फ्लोरियो जैसे नेता को भी खो दिया। सिब्बल ने कहा कि मैं वास्तव में बहुत परेशान हूं, इसीलिए मुझे आपके पास आना पड़ा, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में 23 नेताओं के एक समूह ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में चुनाव और प्रभावी नेतृत्व की मांग की थी। कांग्रेस ने कहा था कि पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन उसने चुनाव नहीं कराए। बीते कुछ दिनों में पंजाब की पूरी सियासत ही पलट गई है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर मंगलवार को अचानक नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस की परेशानियां और बढ़ गईं। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने बुधवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सिद्धू ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो जारी कर उन्होंने कहा है कि वह हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। सिद्धू ने अपने राजनीतिक सफर की बात करते हुए कहा कि मैंने 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद से किया था, जो लोगों की बेहतरी था। सिद्धू का कहना है कि वह अपने मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हक और सच की लड़ाई को वह लड़ते रहेंगे। प्यारे पंजाबी, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद दे नाल कीता। पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस, और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना, यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है, जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा। और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई
मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਹੀ नहीं। सिद्धू का कहना है कि वो नैतिकता और सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं और इससे समझौता नहीं कर सकते, लेकिन आजकल मुद्दों के साथ समझौता हो रहा है। आज मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने पहले बादल को क्लीन चिट दी थी, उन्हें आज अहमियत दी जा रही है। सिद्धू बोले कि मैं पंजाब के लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ, लेकिन अपने सिद्धांतों पर लड़ूंगा। मैं ना ते हाईकमांड ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜੂ, ਜਾਂਦਾ सब कुछ जा। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते दिन ही प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा था। माना जा रहा है कि पंजाब सरकार में कुछ मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू विरोध जता रहे थे और ऐसा न होने पर उन्होंने नाराज होकर पद से इस्तीफा दे दिया। बरगाड़ी कांड को लेके पूरे पंजाब की जनता बहुत नाराज है। पंजाब की जनता चाहती है कि बरगाड़ी कांड के जो मास्टरमाइंड थे उनको आज तक कोई सजा नहीं हुई, और मास्टरमाइंड कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुंवर विजय प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट है, चन्नी साहब उस रिपोर्ट को उठा के देख लें, उसमें नाम लिखे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर उन पे कार्रवाई हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बरगाड़ी कांड के दोषियों को, पूरे पंजाब की आत्मा को शांति मिलेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.